वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान एंड द फेवरेट पार्ट, आपका और मेरा सबका फेवरेट पार्ट है ये, जब हम किसी टॉपिक फीचर टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज जरा फैसलों का जिक्र करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको बड़े अहम छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। एंड द मोमेंट you start taking responsibility of your decisions, your life changes. जहां आपने इसको ऑटो पायलट पे रखा और दूसरों के हाथ में ये कंट्रोल दे दिया कि आप मेरे फैसले करें, तो आपने कहीं ना कहीं एक सौदेबाजी की है, आपने एक चोर दरवाजा भी रखा है। अब आप इस तरह देख लीजिए कि चाहे वो आपकी प्रोफेशनल फील्ड हो, जो आप कहें कि जी पेरेंट्स के दबाव में आकर मैंने सिलेक्ट की है। आई सीन ग्रोन अप पीपल जो अपने लेट 20s में हो, अर्ली 30s में हो, कहते जी हम तो इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते थे, माँ बाप की ख्वाहिश से बने थे। If you cannot take responsibility of that decision, of that फैसला, then that means कि कहीं ना कहीं आप दूसरे को ब्लेम भी करते हैं और उस रिजेंटमेंट को कैरी भी करते हैं। एक वक्त में दो किश्तियों के सवार हैं, ना आप उसमें खुश हैं, ना आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस किश्ती से कूद जाएं। और दूसरी तरफ आपको ये नजर आएगा कि ये जिंदगी के हर एस्पेक्ट को इफेक्ट करती है। अगर आप एक टीम मेंबर हैं और अपनी बॉस की बहुत ज्यादा सुनते हैं, अपना दिमाग नहीं लड़ाते, तो कल को गलती होगी तब भी आप बॉस पे डालने की कोशिश करेंगे, जो हो सकता है एवरीबडी विल टर्न अराउंड एंड से कि काम तो आपका था। तीसरी इसकी एक सिम्थ ले लेते हैं, वो होगी आपकी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में भी अगर आपने डिसीजन लिया, जिस तरह हमारे यहाँ अरेंज वर्सेस लव मैरिज का चक्कर होता है, अरेंज मैरिज में दूसरे आपके लिए डिसाइड कर रहे होते हैं या एटलीस्ट आपको प्रोस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और आप कहते हैं जी सारे खुश हैं, सबको लग रहा है सही है, तो चलो कर लेते हैं। लेकिन ये फैसला किस हद तक आपका अपना होना चाहिए, अपना फैसला कौन लोग करते हैं, अगर अपने फैसले पे पछताना पड़ता है तो क्या वो बेहतर है बजाय इसके कि सेफ फैसले कर लिए जाएं जो दूसरों के मशवरे से हो। इसके तमाम जो पहलू हैं उसको आज हम लेके चलेंगे। जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी कराची में हमारे साथ हैं, शी इज अ सीनियर कंसल्टेंट एंड ICF सर्टिफाइड लाइफ एंड परफॉर्मेंस कोच, और हम सबको जिंदगी में कोच की जरूरत होती है, मैं आपको बता दूं। कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं एंड शी इज ऑल्सो द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ कार्नेलियन। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद हैं फाकिया इमरान। आप ही के साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हुज रिसेंटली मूव्ड देयर, और ये एक अलग दास्तान होगी कि कोविड में इनको फ्लाइट कैसे मिली और क्या पापड़ बेलने पड़े। हमारे साथ मौजूद है फराह खान, who's a clinical psychologist. Thank you, Farah ji, for being here. And last but definitely not the least, another speaker, media influencer, somebody who interacts with young people very often. हमारे साथ मौजूद हैं शफ अली। Thank you, शफ, कि आपने भी वक्त निकाला। शफ, you're the only male in my panel, तो आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि नौजवान आजकल डिसीजन लेने से, फैसला लेने से घबरा रहे हैं, या जिस तरह के पेरेंट्स से पूछा जाए तो वो कहते हैं बच्चे तो हमारे बहुत बागी हैं, वो तो हमसे फैसले में इंक्लूड ही नहीं करते, खुद ही फैसला और जहन बना लेते हैं। आपने क्या महसूस किया? जी शफ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो हेलो जी, बोलिए शाह। आई थिंक वी हैव अ लिटिल प्रॉब्लम देयर। फाकी जी, आप क्या कहेंगी? आजकल के नौजवान खुद अपना डिसीजन ले लेते हैं या मदद लेते हैं और गूगल करते हैं? आई रियली लाइक द गूगल वाला पार्ट। आई थिंक आजकल हर चीज का इलाज जो है ना वो गूगल में है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई थिंक डिसीजन ले भी लेते हैं, खासी बीच में उसकी अनसर्टेनिटी भी बड़ी होती है, लेकिन अब वही वाली बात है, वो कंसल्ट किसको करते हैं। अच्छा, ये हमेशा से सिद्रा शायद इस जनरेशन का मसला नहीं, हम सारों ने इस चीज में देखा है, हम कभी भी डिसीजन लेने से पहले जो कहते हैं ना मुशावरत कर रहे हैं या कंसल्ट कर रहे हैं, हम कभी भी कंसल्ट नहीं करते। हम हमेशा इंडोर्समेंट्स लेते हैं, इंडोर्समेंट्स इन अ वे कि मैंने एक फैसला करना है, अब मुझे पता है कि सिद्रा इस बात की जो है इसके साथ एग्री नहीं करेगी, तो मैं तो सिद्रा से मशवरा लूंगी नहीं। मैं उन फ्रेंड्स की तरफ जाऊंगी या उन लोगों की तरफ जाऊंगी जहां मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है या चांस है कि मुझे पता है कि ये मेरे वाले डिसीजन के साथ एग्री करेंगे। सही। सो मैंने अभी तक जो देखा है कि कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। देखिए, हुआ ये कि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। अब इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड ने जो क्लैरिटी है ना वो खत्म कर दी है। सही। और उसकी वजह से बहुत दफा वो डिसीजन नहीं भी लेते। दूसरी सबसे बड़ी बात जो एक देखने वाली बात है, जो आप अभी कह रहे थे, बड़ी प्यारी आपने बात की, डिसीजंस के साथ अटैच है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी। बिल्कुल। सो बहुत दफा जो बच्चे अभी भी, या जो हमारी जनरेशन है, यंगर जनरेशन, जो डिसीजन लेने से अगर घबराती है, तो आई थिंक वो बात डिसीजन से सबसे ज्यादा
ذمہ داری کی, اکاؤنٹیبلٹی کی, ہمیں ایک سافٹ کوشچن چاہیے ہوتا ہے, ایک بلیم, کسی کو تو بلیم کریں, بالکل. لیکن ہم یہ چور راستہ رکھتے کیوں ہیں؟ ڈیسیژن, میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں, اور میری ٹریننگز پہ بھی جب بات ہو رہی ہوتی ہے, میں کہتی ہوں یار اپنے ذہن میں تو اپنی فلم کے ہیرو رہو نا. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیرو ہیروئن کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوتا جب تک فلم ختم نہیں ہوتی, جب تک سب کچھ ٹھیک نہ ہو جائے. بٹ وائی آر وی آلویز ان دس لوپ آف اسیومنگ دا ورسٹ؟ اور ہمیں لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ شادی نہیں چلی تو چلو پیرنٹس کو بلیم کریں گے کہ آپ کی مرضی سے کی تھی, آپ نے چھان پٹک کی تھی, میں نے تو کی نہیں تھی. تو یہ ہمیں بلیم کرنے کے لیے کوئی دوسرا شخص چاہیے کیوں ہوتا ہے؟ اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن. آئی فیل کہ یہ ڈسکشن اور یہ ٹاپک ہر گھر, ہر جگہ, ہر یوتھ, ہر بندے کے لیے اپلائی ہوتا ہے. اور کمنگ بیک ٹو واٹ ایگزیکٹلی یو آر آسکنگ, جو آپ کا کوشچن ہے, آئی ٹیل یو اٹ آل اسٹارٹس فرام فیئر. شروع سے ہی ہر چیز کا نیگیٹو پہلو ہی دکھایا جاتا ہے. جب بچہ کھیلنا شروع کرتا ہے تب سے یہ بولا جاتا ہے گر جاؤ گے, دیکھیے چلو یہ مت اٹھاؤ یہ ہو جائے گا, وہ کرو یہ ہو جائے گا. سفید شرٹ میں پہنو گندی ہو جائے گی, اس کا کام ہے گندا ہونا, پہننے تو دو شرٹ کو, پہنیں گے تو پتا چلے گا. تو ہر کلرز کے ساتھ ایسوسیشن ہے, کنڈیشننگ کا حصہ ہے. تو ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو بیسکلی سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا ہر چیز کو شروعات کرنے سے پہلے تم نے پہلے خوفزدہ رہنا اور نیگیٹو ہی سوچنا ہے. یہ ہم پہ رسپانسبلٹی آتی ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ وچ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو. ایک اور بہت امپورٹنٹ ایریا ہے سٹرا جو ہم اگنور کر دیتا ہے, وہ کہلاتا ہے اونرشپ. جس طرح گوگل کی بات کر رہے ہو نا, انفارچونیٹلی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا ہی ڈیسیژن, ہمارے انڈر اونرشپ کتنا ہے, ہم اس کو اون کتنا کر رہے ہیں, میں ریسپانسبلٹی لے رہی ہوں یا نہیں لے رہی ہوں. اینڈ اٹس نیور اباؤٹ ویئر یو آر چیکنگ اٹ فرام, اٹس آلویز اباؤٹ از دا سورس آتھینٹک. بالکل. آپ کن سے مشورہ کر رہے ہو, وہ تو دیکھو. جو آپ ہی کے ایج گروپ ہے جن کو خود کوئی ایکسپیرینس نہیں, آپ ان سے مشورہ کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ پیئر پریشر کے انڈر آ رہے ہو. اس میں ایک جو بیٹر لوگوں سے نہیں پوچھ رہے. بالکل نہیں, دیکھیں اس سے بھی زیادہ پہلے ایون وین وی اسٹل وی اسٹارٹ بلڈنگ, آپ کے فیصلہ لینے کے لیے کس سے انپٹ لینی ہے, وہی جیسے ابھی فاقیہ جی نے بات کی کہ ہم واقعی مشاورت کر رہے ہیں یا انڈورسمنٹ چاہ رہے ہیں, ایک سیل آف اپروول چاہ رہے ہیں. اہم یہ ہے کہ فیصلہ لیا کس لیے جاتا ہے. اگر جس کو ہمارے معاشرے میں بار بار کہتے ہیں نا رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم, یہ رائٹنس کو پہلے ذرا کوشچن کرتے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے. اکثر میں دیکھتی ہوں خواتین کو, مردوں کو, بچوں کو ڈیسیژن وہ لے رہے ہوتے جس سے سب خوش ہو جائیں, جس سے آپ پیس ایک مینٹین کر سکے. گھر میں اگر جنگ و جدل کا ماحول ہے تو آپ وہاں پہ تھوڑی سی سینٹی لانے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں آپ کی اپنی خوشی, اپنے دل کا اطمینان شاید آپ کی اس پرائیورٹی لسٹ میں ہی نہیں ہے جس کی بیسس پہ ڈیسیژن لیا جانا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, اس پہ ہم لے کے چلتے ہیں کہ رائٹ ڈیسیژن جو آپ کے لیے رائٹ ہے, کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی رائٹ ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ اسٹرائک بیلنس کیسے کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک جی. اپنا ڈیسیژن خود لینا چاہیے. آپ نے اکثر سنا ہوگا دوسروں پہ چھوڑیں گے کہیں نہ کہیں ریزنٹمنٹ ہوگی اور پھر آپ ان کو بلیم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن آئیے ذرا ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں, پاکستان میں کتنا آپ کے پاس واقعی حق ہے اپنا ڈیسیژن خود لینے کا. خواتین کی اگر بات کی جائے, ایون اف یو ار ان یور 20s, ایون اف یو ار ان یور 30s, آپ بظاہر جو تمام چیزیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے امپاورڈ ہیں, آپ نوکری بھی کر رہی ہوں گی, آپ کا اپنا بینک اکاؤنٹ بھی ہوگا, آپ کی سیلری بھی آ رہی ہے, تب بھی آپ اپنے ڈیسیژنز خود نہیں لے رہی ہیں. اور خواتین کی کیا بات کریں, ہمارے معاشرے میں تو مرد حضرات بیچارے کہاں شادی کریں گے, کون سا گھر لیں گے, کون سے رنگ کی ٹائی پہنیں گے, اپنے بچے کا نام کیا رکھیں گے, اس پہ ہی جنگ و جدل رہتی ہے اس کی بیوی اور اس کی ماں کے بیچ میں. تو ڈیسیژنز آپ کا خام خیال ہی ہے کہ آپ خود لے رہے ہیں, آپ نہیں لے رہے ہیں. شف, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مردوں کی زندگی میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ مرد ہمارے یہاں امپاورڈ ہیں, پیٹریارکل سوسائٹی ہے, کتنے ڈیسیژنز مرد اپنے خود لے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو السلام اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. جی, اب میں آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف کہ مرد جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا فیصلہ شامل ہوتا ہے. بالکل. میں بات شروع کرنے سے پہلے قائد اعظم کا ایک فرمان ہے جو یہاں پہ مینشن کروں گا, میں اس سے اگر آپ کو کنٹینیو کروں گا. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو, مگر جب فیصلہ لے رہے تو پھر اس کا ڈٹ جاؤ. اب یہ جو 100 مرتبہ سوچنا ہے, اس سے کیا بات ہے کہ اللہ نے ہمیں
जो आंखें दी हैं देखने के लिए, लोगों को समझने के लिए, कान दिए हैं लोगों की बातों को सुनने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह ने हमें एक अदद दिमाग अता किया है, उसके कुछ मखलूक़ात बनाया है। तो हमने चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्व करने के बाद उनको अपने दिमाग से अपने लिए बेहतर समझकर फैसला करना होता है। यही मर्दों के लिए भी है कि अगर मर्द अपना फैसला किसी दूसरे पर डाल देते हैं तो ऐसी एंड जब उस फैसले को, उस अचीवमेंट को हासिल करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो पैनल में जिस पहले बात कर रहे थे कि फिर वो उस चीज से दूर भागते हैं। तो ये तो मेरे पास फैसला। अच्छा, तभी दाना और बुजुर्ग कहते हैं ना कि आप ना अब जब बहुत ज्यादा खुश हों तब कोई वादा ना किया करें, अक्सर फिर वो गले पड़ जाता है, तो वो भी उनके साथ भी यही होता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने ये की कि हर फैसले को शायद हम इस लेंस से देखते हैं कि ये मेरे दिल और दिमाग की आपस में जंग है। दिल आपको प्लेजर की तरफ लेके जा रहा है, जिस तरफ आपका जाने का दिल है, आपको जॉय मिलेगा उससे, और दूसरी तरफ दिमाग आपको लॉजिक, रैशनल बता रहा है कि शायद ये जो डिसीजन तुम लेने वाले हो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। क्या ये दोनों कभी मिल सकते हैं? क्या आपका डिसीजन वाकई फियर बेस्ड ना हो बल्कि प्लेजर बेस्ड हो और उसमें कामयाब भी आप हो? ये हमारे माशरे में, हमारी सकाफत में हमें क्यों नहीं सिखाया जाता? एक छोटी सी कॉल लेते हैं, फिर ये सवाल मैं फाकिया जी से करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, देखा ये गया है कि इंसान को अपनी समझदारी से और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए फैसला लेना चाहिए। सही। लेकिन अभी आप बात कर रही थी कि राइट डिसीजन राइट टाइम का कैसे पता चले। सही। ये अमूमन बाद में पता चलता है जब बंदे का वो फैसला सही निकल आता है। लेकिन देखा ये गया है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि आप अपनी समझदारी से फैसला लें, लेकिन फैसला वही वाइज होता है जो क्लिक कर जाए। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि माजी के फैसलों पे पछताना भी हमें छोड़ देना चाहिए, बिकॉज आई फील कि जिस भी शख्स ने, जिसको आपने इन हाइंडसाइट कहा कि जी वो तुम्हारा फैसला बड़ा गलत था, उस वक्त आपके पास वही बेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। आपके सर्कमस्टांसेस में हर इंसान बेहतरीन फैसला ही लेता है। जी बिल्कुल, यही है, वो पता ही बाद में चलता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। जी राशिद साहब, मैं चाहूंगा कि रिक्वेस्ट थी आपसे कि अभी जैसे आजकल मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं, हाँ जी, तो नकल की लूट सेल लगी हुई है, तो इस पे भी प्रोग्राम रखें इंशाल्लाह ताला। राशिद साहब, ये मैंने अगले हफ्ते रखना था। बुरा हाल तो नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बांचें खिली हुई हैं, उनके पास से बूटियां मिल रही हैं, आधा घंटा पहले पेपर मिल जाता है, और क्या चाहिए जिंदगी में। खैर जी, इस पे बात जरूर करेंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। फाकिया जी, दिल और दिमाग की जंग, प्लेजर बेस्ड फैसलों को हमारे माशरे में बुरा क्यों समझा जाता है? यानी अगर आप अपनी खुशी के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए कोई फैसला करें तो हम कहते हैं नहीं, आपने होना है प्रैक्टिकल, आप बन के एक फौजी बन के सोचें। ये हम क्यों सारों को इतना सख्त मिजाज बना रहे हैं? अच्छा सिद्रा, एक तो सबसे पहली चीज मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि हमें हर चीज पे जो है ना दूसरों का या दूसरों को ब्लेम करना या उनकी वजह से नहीं ले रहे उसको छोड़ देना चाहिए। बहुत हद तक हमारे पास, हम चाहे पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैं और आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बहुत सारे कल्चर्स हैं, हर जगह पे हमारे पास बड़ी हद तक आजादी होती है। जब हमने चीज मनवानी होती है तो हम मनवा भी लेते हैं, और जब नहीं मनवानी होती है खुद का आधा। सॉरी टू इंटरजेक्ट फाकिया जी, इस वक्त तो मैं इंटरनल जो हमारी जंग है ना उसकी बात कर रही हूँ। मशावरत छोड़ दें। हमारे अपने जहन में माशाल्लाह एक पॉइंट के बाद हमें किसी की जरूरत नहीं होती, हमने खुद ही ये ओवर थिंकिंग, हम कंडीशन हुए हुए होते हैं। हमारे इंटरनल पेरेंट की जो आवाज होती है ना, इनर पेरेंट की, वो हमें खुद ही रोक रही होती है किसी भी ऐसी चीज की तरफ जिससे हमें खुशी मिल सकती है। देखिए, जो प्रोसेस है ना डिसीजन मेकिंग का, एंड आई थिंक सिद्रा आप खुद भी इसको जानते होंगे, अभी जिन साहब से बात हो रही थी उन्होंने एक लफ्ज यूज किया था, क्लिक हो जाता है जो डिसीजन, ठीक है ना, एक क्लिक का वर्ड उन्होंने यूज किया था। जो प्रोसेस पे डिसीजन मेकिंग का है उसमें दोनों चीजें हैं। उसमें ये भी है कि जी आप रैशनैलिटी को भी देखें, और उसमें उसके साथ साथ वो जो एक कहते हैं ना छठी हिस्सा है या गट फीलिंग है या दिल कर रहा है, प्लेजर वाला भी। आई थिंक ये हमारी, अगेन वही वाली बात मैं कहूंगी, ये नहीं हो, अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें, दोनों को साथ लेके जाना चाहें, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है। आप में से, हम में से हर बंदा अगर बैठ के सोचे और देखे तो हमने बहुत सारे डिसीजन ऐसे किए होंगे जहां दिल और दिमाग दोनों को लेके चले। जरूरी नहीं है कि ये जंग हमारे अपने
ایک लफ्ज हमने सीख लिया और हमें लगता है कि जंग दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, दोनों ऐसा साथ नहीं भी है। चल सकते अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले एक और बात बड़ी अहम है जो मैंने अपने तजुर्बे में सीखी है, एंड आई रिफ्लेक्ट ऑन इट वेरी ऑफन। हम ना वक्त को लिनियर एक टाइमलाइन की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि हमने किसी पॉइंट इन टाइम में एक डिसीजन लिया था और वो सही या गलत था। अगर आप अपनी जिंदगी को देखेंगे, आप हर रोज हर लम्हे डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है जैसे आपने कोई जॉब एक्सेप्ट की है, इफ आई हैव एक्सेप्टेड दिस जॉब, मैं हर रोज एक डिसीजन लेती हूँ यहाँ पे टाइम पे आने का, अपना बेस्ट करने का और इससे खुशी और इत्मीनान को अचीव करने का। इसी तरह अगर आप किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं, तब भी आप वो फैसला रोज कर रहे हैं कि टुडे, एंड इट हैज टू बी योर डिसीजन दैट यू डिसाइड टू बी हैप्पी एंड यू डिसाइड टू बी सक्सेसफुल। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्र इकबाल, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ याहिया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तमाम मेहमानों को सलाम हूँ, स्पेशली फाकिया को। फाकिया का नाम बहुत खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए इंसान को अपने फैसले खुद करने चाहिए और हमें जो इनिशियल लेवल पे हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल देना चाहिए कि हम वो अपने फैसला साजी खुद कर सकें। मेरा सवाल ये है इन सबसे कि देखिए बात ये है कि मैं बच्चों के हवाले से रहने दें, बच्चे को अपनी मर्जी की टॉफी नहीं आप लोग खरीदने देते, उसमें बताते हैं कि नहीं बेटा ये इससे गला खराब हो जाएगा, इतनी नहीं इतनी लेनी, उसने आगे जाके अपने डिसीजंस कैसे खुद लेने? नहीं सिद्रा, ये जमाने चले गए, आई डिसएग्री। बहुत चले गए बच्चे आजकल, बहुत अपना हमारे जमाने में बच्चों को बड़ा आपने कुशन दे दिया, बच्चे बहुत फैसले करते हैं। मेरा सवाल ये है कि देखिए बात ये है कि आप अगर अपने बच्चों को एक प्रॉब्लम कहाँ होती है कि मैं बच्चों को फर्स्ट को मैं इंजीनियर बनाता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी ख्वाहिश है ना, ये उसकी ख्वाहिश नहीं है। तो अगर हमें उनको, मैं बच्चा हूँ फर्स्ट करें, मैं एक लड़का हूँ, तो मैं अपने बाप को कैसे कन्विंस करूंगा कि यार अब्बू ये आपके, तो वो मैं बच्चों के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं एक बड़ा बच्चा हो चुका हूँ, एडल्ट हो चुका हूँ, मैं अपने बच्चों को, बाप को, अपने माँ को कैसे कन्विंस करूँ? व्हाट इज द वे, इज द प्रॉपर वे? मेरा ये सवाल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। फराह, आपकी तरफ लेके जाऊंगी। आई थिंक ये बहुत सारे मेरे ख्याल में बच्चे और थोड़े से बड़े बच्चों का सवाल होगा जो अपनी कोई भी बात अपने पेरेंट्स से मनवाना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स बेशक 70-80 साल के क्यों ना हो जाएं, जब आप उनके सामने बात करने के लिए जाते हैं, जब आप उनके सामने बात करने के लिए जाते हैं, वी आर रीलिविंग आवर रोल्स ऑफ बीइंग 6 years old, 7 years old, तो उस वक्त ऐसा लगता है सारी लॉजिक फेल हो जाती है। दुनिया में बड़ी बड़ी आप चीजें कर सकते हैं, लेकिन अम्मी अब्बू को कायल करना बहुत मुश्किल है। तो जरा इस मुश्किल को हल कीजिए। तो जब बातचीत शुरू होती है ना, तो सबसे पहले दिमाग को ये कांस्टेंट हम खुद ही मैसेज दे रहे होते हैं, वो तो नहीं समझेंगे, वो तो नहीं सुनेंगे, बिल्कुल, वो तो नहीं मानेंगे। तो ये बात भी फैक्ट है कि जो चीज आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को बता देते हो और उस पर बिलीव करते हो, वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं। कहते हैं ना, व्हाट यू थिंक अबाउट यू ब्रिंग अबाउट, जैसा सोचेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी चीज के बारे में डिसीजन ले रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, तो प्लीज अपने न्यूट्रल ग्राउंड्स के बेसिस पे कम्युनिकेशन जरूर रखें और उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि पेरेंट्स का फॉल्ट नहीं है सदा, वो जिस फ्रेम ऑफ माइंड से हैं, जिस स्कूल ऑफ थॉट से हैं और जिस बैकग्राउंड से, जिन एक्सपीरियंसेस के साथ वो आ रहे हैं, अगर आप आज उनको बोलेंगे कि जी रेस्टोरेंट बनने वाला है चांद पे, तो वो बोलेंगे तुम आज वो यकीन कर सकते हो, बड़ी 30 साल पहले वो यकीन नहीं कर सकते थे। आप अग्री करोगे मेरे साथ? बोले ना, पोस्ट ऑफिस एक बार फायदा नहीं रहेगा। अगर ये बात आप 30 years पहले उनसे कहते तो बोलते क्या हो गया बेटा। अच्छा, लेकिन एक सवाल है इसी कम्युनिकेशन गैप को लेके फरा, कि इसमें फिर बड़प्पन की, मैच्योरिटी की तवक्को किससे की जाए? यानी आप देखें, वालिदैन अगर 70 साल के हैं और बच्चा जो भी उनकी औलाद है वो 30-35 साल की है, तो यानी पेरेंट्स के पास तो ये तजुर्बा है कि 30-35 साल का नौजवान कितना जज्बाती हो सकता है, उसके जहन में कैसे ख्यालात आ सकते हैं। लेकिन एक 30 साल के शख्स के लिए शायद इमेजिन करना मुश्किल होता है कि एक 70 साल का तजुर्बेकार शख्स जिसके अपने अभाम हैं, जिसकी अपनी कंफ्यूजन्स हैं, वो कैसे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे तवक्को किससे ज्यादा होनी चाहिए कि समझाने वाली, यानी बच्चा ज्यादा लिहाज करे, कंपैशन के साथ, एम्पैथी के साथ, बहुत सारे सब्र के साथ आए, या पेरेंट्स पे ये तवक्को रखनी चाहिए? एक्चुअली सिद्रा, मैं आपको बताऊं, दोनों की ही किसी पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक कहाँ होती है, जब आप पहली बात तो ये डिस्कशन और कम्युनिकेशन शुरुआत ही गलत बेसिस पे कर रहे हो, मैंने अपना मनवाना है, बेस गलत, स्टार्ट गलत, बिल्कुल, यहाँ से प्रॉब्लम होती है।
کیونکہ میں ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جا رہی ہوں کہ میری مانی جائے اور میرے نظریے کو سمجھا جائے. اور ہم بہت کلیئرلی بولتے ہیں اپنے کلائنٹس کو بھی اور سائیکالوجی کے پلیٹ فارم پہ کہ یو نیڈ ٹو پٹ یور سیلف ان سمونز شو. اگر ایک انسان 70 سال کے تجربے کے ساتھ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو ان کے حساب سے یہ اینگل کریکٹ ہے, پروبیبلی آپ کے حساب سے اینگل کریکٹ نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو میک مڈل ویز. آپ نے اپنے پیرنٹس سے مڈل وے تھوڑی لینینسی ایکسپیکٹ کرنی ہے, خود کو بھی تبدیل کرنا ہے, خود میں بھی تھوڑی لچک پیدا کرنی ہے, اور جو میں نے سوچ لیا ہوا ہے. ایکسلنٹ پوائنٹ میڈ فرا, بیکاز عام طور پہ ہم جب فیصلہ کسی سے اپنا منوانے جاتے ہیں یا انڈورسمنٹ چاہتے ہیں, جیسا کہ فاقیہ کہہ رہی تھیں, تو وی آر بلڈوزنگ, وی آر پشنگ اگینسٹ اٹ. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا اس پہ سب قائل ہو جائیں, جو کہ ممکن نہیں ہے. آپ کوئی بھی فیصلے پہ دوسروں کی انڈورسمنٹ یا مشورے سے پہلے یہ سوچیں کہ واٹ آر یو ولنگ ٹو لیٹ گو آف ان دیٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے شف سے, فاقیہ سے اور فرا سے مزید بھی ان پٹ لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس, یعنی جب آپ کو بظاہر لگے کہ یہ شخص بڑا ذی شعور ہے, اس کے پاس تمام تر وسائل اور ٹولز موجود ہیں, اچھا ڈیسیژن لے سکتا ہے, لیکن وہ آپ کو پھر ایک لمبی فہرست اپنے پرابلمس کی بتائے اور آپ کہیں کہ یار یہ تو صرف تم نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے, یہ تم نے سوچ لیا ہے, سمجھ لیا ہے. یہ کتنا ریئل ہوتا ہے اور اس دائرے کو توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. شف, آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری بہانے بازی ہوتی ہے ڈیسیژن نہ لینے کی, مثال کے طور پہ ایک شخص اپنی جاب میں بہت ناخوش ہے, لیکن وہ یہ ڈیسیژن بھی نہیں لے رہا کہ وہاں سے جاب چھوڑ کر یا تو وہ اپنا کاروبار کرے یا اپنا کام کرنے لگے, اور اس کے لیے آپ کو ایک لمبی فہرست بتاتا ہے کہ جی میرے بلز بھی ہیں, میرا ریزن بھی ہے, فلانا بھی ہے. آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے کہ یہ اپنے اوپر اس نے بے بسی طاری کی ہوئی ہے یا وہ واقعی بے بس ہے؟ اس طرح اس کوشچن میں ایک بات تو بہت واضح ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو ہمیشہ انجام کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو لوگ فیصلہ لینے سے گھبراتے ہیں وہ ہمیشہ انجام کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ صرف اس مطلب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے انہوں نے فیصلہ لینا ہوتا ہے. وہ ڈاؤٹ جو آپ کا ڈسیزن میکنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کی تکلیف بدلنے کا ہی ٹائم ہوتا ہے. بٹ جیون پانڈے کا ایک فیمس رائٹ ہے کہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. تو جب آپ کوئی ڈسیزن دینے لگو, کسی کام کا آغاز کرنے لگو, تو اس کا جو انجام ہے وہ اپنی ذہن میں ضرور رکھو. تو جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی بندہ اگر آفس سے بھی لیو کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس سے گھبراتا ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں انجام نہیں ہوتا. پاسبل ہے کہ وہ اپنے ذہن میں انجام رکھے, یہ ہو سکتا ہے میں یہاں سے لیو کروں تو مجھے کوئی اس سے بیٹر جاب مل جائے, تو وہ پھر اپنے ڈسیزن کو زیادہ اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہے اگر وہ اپنے اینڈ کو, اپنے انجام کو. ہم نے کتنی ساری موویز دیکھی ہیں, ریئل لائف ہیروز دیکھیں جو آپ کا بالکل راک باٹم ہوتا ہے, بٹ دین یو ڈیسائڈ, یو ہیو ٹو میک دیٹ ڈیسیژن دیٹ نو آئی ایم گونا بی گریٹ, اور اس کے بعد لوگ بلینئرز بھی بنے ہیں, ہر طرح کی سکسیس بھی انہوں نے پائی ہے. فاقیہ, آپ کیا کہیں گی, یہ جو بے بسی ہے یہ ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں, کیا ایک انسان کے پاس زندگی میں کسی بھی موڑ پہ یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ریڈیکلی تبدیل کر سکے مثبت طریقے سے؟ سدھا, دو تین چیزیں. ایک تو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ ہم نے دیکھا ہے لوگ جو راک باٹم ہٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہماری بایولوجی ہے نا, یا جو قدرت نے جس طرح ہمیں بنایا ہوا ہے, اس میں سروائیول بڑی چیز ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے میریکلز ہوئے ہیں نا, یا جو بڑے بڑے معجزے ہوئے لوگوں کی زندگی میں, جہاں جا کے انہوں نے بڑا کچھ کیا, وہ سروائیول موڈ میں جا کے کیے. اس میں کوئی ایسی اب میرے پاس کچھ نہیں, اب میں نے ڈیسیژن لیا اور اب میں آگے بڑھا. یو ہیو نتھنگ ٹو لوز, یو ہیو نتھنگ ٹو لوز. تو اب آپ بالکل جاتے ہیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب میں دیکھنا کارپوریٹ میں کئی دفعہ ہوتا ہے ٹریننگ کے بعد, یا کبھی ملاقات ہو رہی ہے یا کوچنگ میں یا کوئی چیز ہو رہی ہے, تو اس میں اگر مجھے کوئی بار بار یہ کہتا ہے نا کہ جی جیسے مجھے یہ میجر پرابلم ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کی خوب برائیاں کر رہے ہیں, مائی کوشچن از وائی آر یو دیئر. یو کین نیور کم اپ ود 110 ایکسکیوزز کہ میں اس لیے نہیں لے رہا, اس لیے نہیں لے رہا, اس لیے نہیں لے رہا. آپ اسی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ ڈیسیژن. اچھا, اسی کو اگر ہم فلپ کریں پرسنل لائف پہ, لوگوں کی شادیاں, لوگ اکثر اپنی شادی پہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ شخص بہت برا ہے, اس نے میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے, میں تو ایک دن سکا نہیں دیکھا, تو پھر آپ ساتھ کیوں ہیں؟ پھر ساتھ. اور دوسرا ابھی جو نا تھوڑی دیر پہلے بڑی اچھی ایک بات تھی, آئی تھنک مجھے جو ابھی تک ایک چیز سمجھ آئی, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں صحیح بھی, آئی تھنک جو ورڈ انڈیپینڈنس ہے نا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا انٹیگریشن کے ساتھ اگر چینج کر دیں تو شاید بہت ساری چیزیں بدل جائیں. بڑی پیاری بات ابھی جو ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ میں انہوں نے بھی کی کہ آپ جب ڈیسیژن ہے اماں کو ابا کو منانا ہے کہ جی آپ, ہمارے تو بچے خیر ہمیں ہر چیز پہ ہی منا لیتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ڈیسیژن پہ لانا پڑتا ہے بعض اوقات,
बट अगर उनको मनाना भी है, एक तो कम्युनिकेशन वाला स्टाइल है, दूसरा सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की थी और बड़ी सही बात की, अभी कल मैं कोचिंग पे गई हुई थी और वहां पे जो मेरे कोचिंग उसने बहुत खूबसूरत बात की और उसने कहा देखिए एक लाइन जो है ना मुझे किसी ने एक दफा की थी कि लोगों को कन्विंस करना छोड़ दो, कन्वे करना शुरू कर दो। ये मैं कहती हूँ कमाल बात है। जब भी हम कन्विंस में जाएंगे तो जिद में आएंगे, फिर मुझे सब कुछ वैसा चाहिए जो मुझे, या तो मुझे 100 चाहिए या 0, बीच का कोई रास्ता नहीं। दिल और दिमाग में हमेशा जंग नहीं होती, दिल और दिमाग अगर थोड़ा थोड़ा दोनों बीच में आना चाहेंगे तो आ भी सकते हैं। यानी पहले आप शुरुआत करें अपने दिल और दिमाग को इंटीग्रेट करने के लिए, जब वो एक लाइन में अलाइंड हो जाएगा तो फिर दूसरों को भी कन्विंस करने के बजाय कन्वे करना आसान होगा, ट्रिगर्स को आप पार कर पाएंगे आसानी से। लेकिन शुरुआत में शफ ने यहाँ पे एक कोट किया था जो उसे कायदे आजम से मंसूब किया जाता है कि 100 दफा सोचें, डिसीजन लें और उसके बाद डिसीजन पे कायम रहें। अगेन ये उसी लिनियर सोच को बढ़ावा दे रहा है फरा, कि क्या इसका मतलब है कोर्स करेक्शन की हमें गुंजाइश नहीं है। अभी जैसे हम शादी की या जॉब की बात कर रहे थे, डिसीजन लेते हुए मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी या एक्सपीरियंस नहीं था, आपने किसी चीज को हाँ कर दी, मिसाल के तौर पर एक शादी कोई, लेकिन फिर आपको वक्त के साथ साथ पता चला कि पर्सनालिटी क्लैशेस हैं, ऐसे इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। तो क्या क्योंकि एक दफा डिसीजन ले लिया उस पर अड़े रहें, करेक्ट करने की कोशिश करें, रोज अपने आप को कन्वे करें, क्या करें फिर ऐसी सिचुएशन में? तो सिद्धू यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अगर वो अप्लाई करें तो आई कैन गारंटी यू विल स्टार्ट टू सी डिफरेंट रिजल्ट्स, इनफैक्ट वेरी फेवरेबल रिजल्ट्स। पहली चीज तो ये, नो डिसीजन इज राइट और रॉन्ग। ओके, व्हेन यू टेक अप अ स्टेप, अगर आप कोई भी स्टेप ले लेते हो ना, आइदर यू टेक इट टिल द लास्ट मोमेंट, आप या तो उसको बिल्कुल एंड तक लेकर जाओ क्योंकि आपने वो डिसीजन लिया है, तो आपका इनपुट उसमें होना चाहिए। मतलब सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं, हजारों दफा घर का सामान लेकर आते हैं लेकिन पता चलता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिट करते हैं ना, फेंक के उठा के फेंक तो नहीं देते, बाहर उठा के उस चीज को डिसोन तो नहीं कर देते। हजारों दफा ऐसा होता है कि वार्डरोब में चीजें लाके डाल देते हैं, लेकिन वार्डरोब बाद में रियलाइज होता है यार तो एक्स्ट्रा कोट्स लगे हैं, एक्स्ट्रा स्वेटर्स डले हुए, लेकिन उनको उठाकर आप फेंकते नहीं है, बिल्कुल नहीं देते। यू एग्जैक्टली, आप उसको ऑन करते हैं। व्हाई? बिकॉज जब आप कोई डिसीजन लेते हो ना, तो आपको ये ज़हन में जरूर होना चाहिए कि मैंने इस चीज की ओनरशिप ली है, ये गलत और सही दोनों हो सकता है, बट मैंने इसको कैसे वर्कआउट करना है। और जिंदगी के साथ जब तक सांसें हैं ना, तब तक डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स होंगे, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। वही डिसीजन कभी आपको उस फ्रेम ऑफ माइंड में पास्ट में सही लग रहा होता है, 10 इयर्स के बाद गलत लग रहा होता है, डिसीजन बुरा नहीं होता, सर्कमस्टांसेस चैलेंजिंग हो जाते हैं, उसको हैंडल करो ना यार, उस डिसीजन को बुरा क्यों कह रहे हो। बिल्कुल सही। एक और चीज जो मैं एज अ टिप देती हूँ हमेशा जी, वो ये कि आपका डिसीजन से कंप्लेन पता है कब होता है, जब आप ग्रेटिट्यूड जोन में नहीं होते हो, जब आप कर्विंग क्राइम जोन में होते हैं ना। मैंने एक जगह बहुत खूबसूरत चीज पढ़ी थी, मैं वो शेयर करूंगी कि आपका जहन जो है बोट की तरह है, एक कश्ती है, उस कश्ती में एक ही पैसेंजर बैठ सकता है, या तो वो शुक्र गुजारी है या फिर वो रोना धोना और कंप्लेन करना। आप डिसाइड करो भाई किस पैसेंजर को बिठाना है दिमाग में, वो डिसीजन ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट ट्रिप। आप किसी भी सिचुएशन में अगर आपने अपने आप को ट्यून कर लिया है, दोबारा से अपनी फाइन ट्यूनिंग पॉजिटिविटी की तरफ, ग्रैटिट्यूड की तरफ ले गए तो आसान होता है। एक आखिरी कॉलर को शो में शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सरगोदा से जवार हुसैन बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे? प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा, टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर एक वजन उठाना है ना किसी बंदे ने, तो 10 बंदे मिल के वजन उठाएंगे तो तकसीम हो जाएगा। अकेला बंदा तो फिर फांसी जाएगा ना जी। सही, बिल्कुल दूसरा सही ये है कि मैं तो कोई भी काम करता हूँ ना जी, तो अपने कुलीग से, अपने पहले तो माँ बाप थे नहीं है तो बेगम से, बच्चों से बिठा के जैसे कॉन्फ्रेंस होती है ना जी, वो करके फैसला करता हूँ, चाहे छोटे से छोटा काम हो और बड़े से बड़ा काम हो। जबरदस्त, तो सबकी ओनरशिप इसमें आ जाती है। बिल्कुल, जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे वो कर लेता हूँ और अल्लाह ने उसमें कामयाबी भी देता है। मशावरत में वैसे भी कहा जाता है बहुत बरकत है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तमाम मेहमानों का जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शफ मौजूद थे, फाकिया जी थी, फरा थी। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन, जिस तरह के आज के प्रोग्राम की जो की पॉइंट्स है वो ये थे कि डिसीजन अच्छा या बुरा नहीं होता, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, इंसान में
لچک ہونی چاہیے. اپنے ٹریگرز کو خود ریکگنائز کریں. دل اور دماغ میں ہر دفعہ جنگ ہونی ضروری نہیں ہے, اس کو الائن کر سکتے ہیں. اگلے بندے کی انڈورسمنٹ یا ان کا صرف آپ کے فیصلے کو اپروول کی سیل لگانا بھی آپ کے لیے اہم نہیں ہونا چاہیے. کچھ فیصلے آپ کے اپنے بڑے ذاتی فیصلے ہوتے ہیں اور ان کو خود ہی لینا چاہیے, اور جب آپ لے لیں ان کو ڈیسیژن کو, تو دنیا اگر آپ کے خلاف بھی ہو تو آپ کو اپنا ساتھ دینا ہے. بہت بہت شکریہ. فاقیہ جی موجود تھیں, فرح موجود تھیں, اینڈ آف کورس شف ہمارے ساتھ تھے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. اوور دا ویکینڈ ڈو تھنک اباؤٹ یور ڈیسیژنز. اٹس ناٹ اباؤٹ کریکٹنگ دیم, اٹس اباؤٹ لیونگ ود دیم اے جوائفل ہیپی لائف. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.